का जिगर, हम दर से बेखबर, जाबाज मस्त मिजाज हम, न मौत की फिकर, न मौत की फिकर। औलाद का जिगर, हम दर से बेखबर, जाबाज मस्त मिजाज हम, न मौत की फिकर, न मौत की फिकर। औलाद का जिगर। नमस्कार, न्यूज़ 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र सिंह। आज एक कार्यक्रम में आपको लेकर आए हैं देश के वीर जवानों की कहानियां। तो आज हमारे साथ देश के वीर जवान और वीर सपूत हमारे साथ मौजूद हैं। श्री नरोत्तम सिंह तोमर जी, नमस्कार। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे एक सवाल रहेगा हमारा आज कि आपने जो फोर्स ज्वाइन किया था वो कैसे आपके मन में विचार आया और कैसे आपने ज्वाइन किया, किसका आपको मार्गदर्शन मिला? हमारे एक मामा जी थे, उनको देख कर के मेरे दिल में ये प्रेरणा जागी कि मैं भी फोर्स में जाऊं। तो इस प्रकार से हमने जो है उसमें जाने का, जब मैंने अपना 11th पास किया उसके बाद में मैंने जो है उसमें जाने का फैसला किया। तो आपने 11th जो पास किया वो कौन सी सन में किया और कौन सी सन में आप नियुक्त हुए और कहाँ से हुए? मैंने अपना 11th पास किया था 1963 में और उसी साल अप्रैल 1963 को ही मैंने जो है आर्मी को ज्वाइन किया था। 96 में जैसे आपने ज्वाइन किया, कहाँ से किया था और पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई थी? मैंने ज्वाइनिंग अपना जो है इसी ग्वालियर शहर से ही किया था और उसके बाद मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग के लिए मुझे जो है नंबर 2 EME सेंटर इलाहाबाद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग जो है 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड आगरा में पोस्टिंग हुई थी। आगरा में आपने कितने वर्ष निकाले? आपने आगरा में क्या क्या अनुभव लिया आगरा से? आगरा में मैं पैरा ब्रिगेड में था, जिसमें मैं EME में था, लेकिन मेरा पोस्टिंग जो है ASC के साथ था। तो मैं वहाँ से सबसे फर्स्ट में जो है सबसे पहले तो ट्रेनिंग में ही गया था। उसके बाद उसी यूनिट के साथ, जिसका नाम था 46 कंपनी ASC कंपो पैरा, तो उसमें मैं उसके URO में एज ए इलेक्ट्रीशियन पद पर तैनात था। उसमें सबसे फर्स्ट मुझे जो है एक्सपीरियंस उसी के साथ में हुआ। जैसे आपने बताया कि मैं EME में था, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में था, तो कभी आपको लड़ाई का मौका मिला या लड़ाई करने का, कहीं आप जैसे कोई मिशन पे गए आप? सबसे पहले तो मैं 65 में ही जैसे सेंटर से आया था, उसके बाद मुझे जो है रन ऑफ कच्छ की लड़ाई जो कि गुजरात में हुई थी, उसमें जाने का उसी यूनिट के साथ मौका मिला, जिसमें हमारे ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर IS गिल, जिनका नाम पूरा नाम था ईश्वर सिंह गिल। उनके साथ में जो है फोर्स में हमने पैरा ब्रिगेड के साथ ही पहली लड़ाई का एक्सपीरियंस किया था। आपके साथ कोई ऐसी घटना या कोई नौकरी के समय में कुछ ऐसा हुआ हो, यादगार कुछ पल हो, वो बताएं आप। नहीं, मेरे साथ कोई घटना तो नहीं घटी, लेकिन हमने जो लड़ाई भी लड़ी वो जो है, और फोर्स लड़ने वाले अलग थे, लेकिन हमको उसका सपोर्ट करना था। तो हम लोग जो है हमेशा सपोर्ट की स्थिति में ही रहते हैं। बाकी मुझे जो है उसके बाद मुझे वहाँ से छुट्टी आने के बाद फिर दोबारा से मौका मिला 65 की पाकिस्तान ऑपरेशन में जाने का मौका मिला। पहली लड़ाई भी रनकच्छ में पाकिस्तान से ही हुई थी और दूसरी लड़ाई भी जो है पाकिस्तान से ही हुई, जिसमें कि मैं इसी ब्रिगेड के साथ, पैरा ब्रिगेड के साथ ही मैं जो है अमृतसर में था। अमृतसर के अटारी जगह पर हमारी जो है लोकेशन थी और वहाँ से आगे हमारी जो फोर्सेस थी वो लड़ाई लड़ रही थी। आपको कोई जैसे
पदक वगैरह कोई कितने क्या कहाँ से कोई पदक मिले हैं नौकरी में? मुझे सर्विस में रहते हुए 10 पदक मिले हैं, जो कि सब मिला कर के हैं, जिसमें कुछ सर्विस के हैं, कुछ लड़ाई के हैं, कुछ एरिया के हैं। इस तरह से करीब करीब 10 पदक मेरे पास अभी हैं, जिनको मैं चाहूँगा आपको बाद में दिखाना। जी, तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि इनको 10 पदक मिले हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनने किन किन राज्यों में ये अपनी सेवाएं दी हैं देश के प्रति, और कौन कौन से राज्यों में इन्होंने नौकरी की है जाके, और यहाँ पर हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितने राज्यों का इनको अनुभव है, और हर भाषा का भी होगा शायद। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, तो बताएं आप किन किन राज्यों में आपने। सबसे पहले तो मैं गुजरात में ही गया था। उसके बाद दोबारा जो है पंजाब में जो है अटारी बॉर्डर पे था, जो 1965 का जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैं जब हमारे जनरल चौधरी साहब थे, उनके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी जा रही थी। और उस समय भी हमारे जो ब्रिगेडियर साहब थे वो नम्बियार साहब थे। तो वहाँ पर 65 में हम लोग जो है, जो इस समय पाकिस्तान के लाहौर में डोगराई कस्बा है, जहाँ पर इच्छोगिल नहर बहती है, वहाँ तक हम लोगों को जाने का अवसर मिला था। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान ने पिल बॉक्स वगैरह बनाए हुए थे, वो सब हमने वहाँ पर देखे थे। और बाकी मुझे कहीं गोली चलाने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि हम लोग कोरों में होते हैं, तो कोरों वालों को तकरीबन कम ही अवसर मिलता है जो कि गोली चलाना पड़े। फिर भी आपकी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रहती है, जैसे कोई बार होता है, कहीं पे कोई युद्ध होता है, तो उसमें आपकी अहम भूमिका रहती है। तो किस प्रकार आपने अपनी अहम भूमिका निभाई? हमारी भूमिका इतनी होती है कि हम अपनी यूनिट के इक्विपमेंट को पूरा जो है अपनी तरफ से तैयार रखते हैं, ताकि हमारे आगे लड़ने वाली फोर्सेस को कोई परेशानी ना आए। और वहाँ से हम लोग जो है अटारी पर रहने के बाद फिर हमारा कुछ इलाका जो है पाकिस्तान के वहाँ पर जो है फिरोजपुर में जाना पड़ा। फिरोजपुर में क्या है कि वहाँ पर अब एक नदी है, नाम तो शायद मुझे मालूम नहीं, या तो सतलुज होगी या ब्यास होगी। तो उस पर हमारा ब्रिज था, जो कि हमारे ही फोर्स द्वारा उसको उड़ाया गया था, ताकि जो पाकिस्तानी फोर्स इधर जो है एडवांस न कर सकें। तो हम लोग उस समय भी वहाँ पर जो भगत सिंह राजगुरु की समाधि बनी हुई है हुसैनी वाला के ऊपर, वहाँ तक हम लोग गए थे। और जो वहाँ का बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है, वहाँ तक हम लोगों ने सारा एरिया कवर किया था। जैसे आपने कितने राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं, और कितनी भाषाओं का आपको ज्ञान है? नौकरी में आपको मालूम होगा, अन्य प्रांतों में भी गए होंगे आप, और देश के अलावा दूसरे कहीं अन्य देशों में भी आपने नौकरी का कहीं सेवाएं दी हैं। ऐसा कुछ आपकी सेवा में कुछ ऐसा है कि आपने अन्य देशों में भी कहीं कहीं जैसे ट्रेनिंग होती है, दूसरे देशों में भी जाने का अवसर मिलता है, तो आप कहीं दूसरे देशों में भी गए होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मेरी ज़्यादातर सेवाएं तो भारत में ही रही हैं। उसके बाद जो है 65 के बाद फिर हम जो है मिजोरम भेजा गया हमको। वहाँ आइजल में हम लोग रहे 6 महीने तक। उसके बाद वहाँ का भी थोड़ा वातावरण देखा, वहाँ की भाषाएं अलग हैं, तो उनसे हमारा कोई सिविल से ताल्लुक़ रहता नहीं है, लिहाजा हमें वहाँ की भाषा को कोई इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद फिर जो है कोर्सेस वगैरह होते हैं, उनमें बिजी रहते हैं। वहाँ से आने के बाद वो 71 की लड़ाई में हम यहाँ से कलकत्ता गए थे, जहाँ पर बांग्लादेश की मुक्तिबानी वगैरह को ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहाँ से हम जो है जब लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पर हम जो है जैसोर तक गए थे। और जैसोर से हम वापस आने के बाद में उसी साल उसी टाइम पर फिर यहाँ पर पश्चिम सेक्टर में आए, पूर्वी सेक्टर की बजाय। तो यहाँ पर जो है फाजिल्का सेक्टर में हमारा पूरे ब्रिगेड का लोकेशन था, तो वहाँ पर हम जो है लड़ाई में उनके साथ सहभागी रहे। जैसे अभी आपको बताया कि कई राज्यों में और कई इन्होंने जो युद्ध हुए हैं उसमें शामिल भी हुए हैं, और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन हमारा इनसे और रहेगा कि इन्होंने नौकरी पर रहते हुए भी अपने बच्चों को कैसे शिक्षित किया, और कैसे उनको उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाया? हमारे बच्चे ज़्यादातर तो जो है हमारे साथ ही रहे। ज़्यादातर हमारा 12 वर्ष तो आगरा में ही इसी ब्रिगेड 50 पैरा ब्रिगेड में ही निकला। उसके बाद में फिर जो है हमारी पोस्टिंग वहाँ से
नसीराबाद राजस्थान में हुई। वहाँ से मैं जो है वहाँ से मेरी पोस्टिंग 4 साल के बाद अम्बाला स्टेशन बरसात में हुई। वहाँ से हमारी अम्बाला स्टेशन बरसात के बाद हमारी 3rd पोस्टिंग जो है महू स्टेशन बरसात इंदौर के पास में हुई, जहाँ पर मैं रहा। और बच्चे हमारे जो है ज़्यादातर साथ ही रहे। लास्ट में हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है जो सब ग्वालियर में ही हुई है। हमारी 3 बच्चियां हैं, तीनों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सब अपने अपने परिवार के साथ में हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि आपने जो नौकरी की है उसी में आपने बच्चों को एजुकेशन दी है। तो जैसे आपने ग्वालियर में यहाँ पर जैसे आप रेसिडेंस है आपका ग्वालियर में, तो ग्वालियर में आपका रिटायरमेंट कब हुआ और कब आप जैसे यहाँ पर सेटल हुए? मैंने जो है 1963 में ज्वाइन किया था। 1987 को मैं रिटायर हुआ। उसके बाद में मैं जो है ग्वालियर में ही अपना जो है सब रहने का निवास बनाया और आजकल मैं यहीं रह रहा हूँ। और इस समय मुझे रिटायर हुए करीब 35 साल हो चुके हैं, प्लस हो गए हैं। और मेरी एज भी इस समय 78 प्लस है। देखिए 78 प्लस में और देश के वीर जवान का जज्बा आप देख सकते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल अकेले हैं। इनकी जो बच्चियां हैं उनकी शादी हो गई और कोई पुत्र नहीं है। और जो मिसेस थी उनका काफ़ी समय देहांत भी हो गया। अकेले अपना जीवन और देश के प्रति सेवा भी की और काफ़ी समय तक अकेलापन में रह रहे हैं। और आइए जानते हैं कि अकेले कैसे ये अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन हमारा बहुत सही चल रहा है। भारत सरकार की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें सारी सहायता मिल रही है। कोई मेडिकल की मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं शरीर से भी अभी स्वस्थ हूँ। कोई ऐसी खास बीमारी नहीं है। और बाकी जो है टाइम हमारे घर पे बहुत अच्छी तरह कट रहा है। हमारे यहाँ का जो वातावरण है, पास पड़ोस है, वो भी बहुत अच्छा है। किसी तरह की मुझे कोई परेशानी नहीं है। 1966 में ये पैरामिलिट्री फोर्स कोर्स किया था, उसमें ये इनको प्राप्त हुआ था। 86 है 66 में इनको प्राप्त हुआ था। ये पैरामिलिट्री विंग का जो मेडल है वो काफ़ी मेहनत और काफ़ी इसमें बहुत कठिनाइयाँ करना पड़ती हैं, उसके बाद प्राप्त होता है। और मैं आपको 10 मेडल और दिखाना चाहूँगा। जो 10 मेडल जो आप देख रहे हैं, ये 10 मेडल हैं। इनको अलग अलग जगह से और अलग अलग राज्यों से और अलग अलग कोर्स के बाद प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले ये कहाँ से हुआ था आपको ये वाला मेडल? ये मेडल जो है मेरिटोरियस सर्विस मेडल है, जो कि 24 साल जिनकी सराहनीय सेवा होती है उनको मिलती है। ये स्टार जो है ये लड़ाई में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है 65 में, उसको मिला है। ये 71 की लड़ाई में जिसने पार्टिसिपेट किया है उसको मिला है। 71 की लड़ाई में ये पूर्वी स्टार मिला था, ये पश्चिमी स्टार मिला है। और ये सब अलग अलग तरह के मेडल हैं। ये सर्विस के हिसाब से, और संग्राम मेडल है इसमें, और गुड सर्विस कंडक्ट मेडल है इसमें। कई तरह के मेडल होते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल आपने देखे होंगे आपने ये कैसे मेडल, और हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से कई मेडलों को दिखाया है और आगे भी हम दिखाते रहेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि इन्होंने इतनी सारी जानकारियाँ दी। देश के वीर जवानों की कहानियाँ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। फौलाद का जिगर हम दर से बेखबर, जाबाज मस्त मिजाज हम, न मौत की फिक्र, न मौत की फिक्र। फौलाद का जिगर हम दर से बेखबर, जाबाज मस्त मिजाज हम, न मौत की फिक्र, न मौत की फिक्र। फौलाद का जिगर